दोस्तों आज हम वो शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जिसे हमारा अरुणाचल का गर्व है, अरुणाचल का प्राइड है, जिसे लोग सिंगम यानी कि दबंग भी कहा जाता है और इसका नाम ही अपने आप में इतिहास है। तो मैं वेलकम करता हूँ श्री इंजीनियर तुम्मे आमो IPS। तो सर सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है और सर आपको IPS इंटर करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। तो सर बता दीजिए आपका सफ़र कैसे रहा? आपको तो पहले साल भी सर देख चुका है, आप मीडिया में काफ़ी बबल मचा के रखा हुआ है और आपका नाम ही खुद हिस्ट्री है। तो सर आपका जर्नी को आप थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए और सर जर्नी कैसे रहा सर? आज ऐसे आपको मेरा जो इस स्वतंत्रता फंक्शन में मेरा मम्मी पापा ने जो रखा बड़ा हमारा सोसाइटी और यहाँ गांव वालों ने रखा, उसमें ऑलरेडी साइटेशन में आपने सुने होंगे। मेरा जन्म खोम्बो पोंते में हुए थे, मतलब मेरा मम्मी पापा जब खोम्बो पोंते में थे, लेकिन मेरा जो कितने लोग ऑलरेडी बता दिया जन्म तो एक्चुअल जन्म तो आहू बस्ती में होता है, जब मेरे मम्मी का बस्ती है। तो उसके बाद मेरा क्लास 8 तक तो यहाँ पढ़ाई किया था और मैं क्लास 14 में तो जानता भी नहीं था पढ़ाई वढ़ाई कैसे। और इवन वैसे मैंने आज बताया एब्सेंट सर बोलूँ ना प्रेजेंट सर बोलूँ वो भी कंफ्यूज हो गया था। एक बार तो मैंने शायद तुम्हें आमो बोला तो एब्सेंट सर बोल दिया, तो उसको भी सब मुझे कुछ 2-3 साल तक लोग ऐसे मतलब ऐसे जस्ट इन लाइटर वेन में सब मजाक करते थे, तुम्हें आमो एब्सेंट सर, तुम्हें आमो एब्सेंट सर। तो क्लास 5 से जब मुझे लगा कि हम पढ़ाई तेज़ करना है, अच्छा करना है, तब हम अच्छे से पढ़ते थे। कभी सेकेंड नहीं आया क्लास में। उसके बाद 9 to 12 आलम में पढ़ा हाई सेकेंडरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। आर्ट मिशन में भी 11 डेज पढ़ा था क्योंकि स्वामी जी ने जबरदस्ती लिया था हमको। उसके बाद मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी से BE किया हूँ। वहाँ से करके आते ही ये अरुणाचल प्रदेश पुलिस सर्विस का 3 पोस्ट निकले थे, उसमें ऐसे दिया था क्योंकि मम्मी पापा तो नहीं चाहते थे कि पुलिस बने, बहुत लोग नहीं चाहते थे पुलिस बने, 1-2 को छोड़। तो वहाँ में ऐसे देखा था, तो उसमें भी नंबर 1 तो आया, तो मैं चला ही गया, उपाय नहीं, क्योंकि जॉब होना बहुत जरूरी होने से चला गया। उसके बाद वहाँ से आके अभी तक ऐसे ही अराउंड 23 प्लेसेस में मैं पोस्टिंग रहा हूँ। जैसे कि सेप्पा है मेरा पास पोस्टिंग था, फिर ईटानगर में कमांडो में थे, फिर आलो में गए, फिर आलो से फिर ईटानगर वापस गए, फिर तिराप गए, तिराप से फिर मेरे CM साहब के साथ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे, फिर हम ईटानगर में फिर थोड़ा समय करते, फिर फूलपुर में SP रहे, जीरो रहे, फिर सेप्पा SP रहे, फिर ईटानगर में भी SP इलेक्शन में थोड़ा कुछ दिन के लिए रहे थे, फिर सेप्पा वापस गए, फिर चांगलांग गए, उसके बाद चांगलांग से फिर जीरो गए, जीरो से फिर IRBN में थोड़ा 2 दिन जैसा रहा था। लेकिन तवांग इंसिडेंट में जो फायरिंग इंसिडेंट हुए थे उसमें भी कंट्रोल नहीं हो रहे थे। मुझे गवर्नमेंट ने सही समझा होगा कि ये सेकेंड तो उन्हें वहाँ पे फायरिंग जो पुलिस स्टेशन फायरिंग इंसिडेंट थे 2 मई 2016, उसके बाद मैं फिर उधर गए। उसके बाद वहाँ सिचुएशन ठीक हो गया 3 मंथ्स में, तो फिर मैं वापस आ गए यहाँ पे यूपिया में 2.5 years 2016, 17, 18, 19 मार्च तक रहा, फरवरी मार्च तक। फिर यहाँ पे आपको PRC इंसिडेंट हुआ, बुरे हाल में थे यहाँ पे कैपिटल में, तो बियॉन्ड कंट्रोल मैं वहाँ पे आया, बहुत कोशिश करके सिचुएशन कंट्रोल में लाया। उसके बाद इलेक्शन भी हुए कैपिटल में, उसके बाद CA भी ये सब भी हुए, और ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम था, वो भी बहुत हद तक सिचुएशन। सर जैसे कि सर नहीं करना सर, जैसे कि हार्डकोर एक क्राइम होते हैं ना सर, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं सर? जैसे कि बराबर क्रिमिनल्स हार्डकोर। नंबर 1 हमारा काम होता है कि प्रिवेंशन। जो भी क्राइम है जैसे मर्डर हो, रेप हो, अगर पुलिस चौकन्ना रहे, पुलिस अगर नहीं सोएंगे, क्रिमिनल एक्टिव नहीं होते, आराम से कंट्रोल होता। लेकिन अब पुलिस वाले ही सो जाते हैं तो क्रिमिनल आराम से। हमारा टाइम में एक ही मर्डर हुए थे, वो भी जुलाई 2019, उसके बाद मर्डर नहीं हुआ, आपका रिकॉर्ड में देखिए। क्योंकि हम मेरे पुलिस वाले को ऑफिसर को सोने नहीं देते। मैं व्हाट्सअप करता था, ग्रुप भी व्हाट्सअप हमारा था, मैं वहाँ पे भी देता, इंडिविजुअल भेजता था। तो व्हाट्सअप में अगर रेस्पॉन्ड नहीं करने से विद इन फ्यू सेकंड में, 10 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, 5-6 सेकंड में अगर रेस्पॉन्ड नहीं करने से मैं दूसरा दिन को मैं ऑफिस में बुला के 100 को नोटिस दिया, एक्सप्लेनेशन कॉल करते थे कि आपने रेस्पॉन्ड नहीं। तो उस हिसाब से एवरी पुलिस पर्सनल वाज अलर्ट।
एसपी साहब का कभी भी कुछ भी आ सकता है, हमेशा ही सर सर आज के जनरेशन का आप क्या कहना चाहते हैं? आपका आज का जनरेशन क्या कहना चाहिए? मैं तो हमेशा 7 एज की बात करता हूँ। एक तो है नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 हार्ड वर्क, नंबर 3 ऑनेस्टी, नंबर 4 हेल्पफुलनेस, नंबर 5 आपका हैप्पीनेस, नंबर 6 हैंडसमनेस, नंबर 7 हेवन। तो इसमें सबसे ज़्यादा आप हार्ड वर्क करना है। जैसे आप लोगों ने सुना कितना हम हार्ड वर्क करते थे, वो है एक तो है। दूसरा है आप हार्ड वर्क करने से आप हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क से पहले भी आपको हेल्थ होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका हेल्थ ठीक नहीं है हार्ड वर्क नहीं कर सकेंगे। हेल्थ ठीक नहीं है तो आप बीमार होगा, ये होगा, इवन करियर में भी आप अच्छा आगे नहीं जा सकेंगे हेल्थ अच्छा नहीं होने से। और अपना मम्मी पापा वाइफ बच्चे को भी आप केयर नहीं कर सकेंगे अगर हेल्थ ठीक नहीं, तो उल्टा उनके बोझ बन सकते हैं, इवन डिपार्टमेंट का बोझ बनता है। तो हेल्थ नंबर 1 है। उसका बाद हेल्थ अच्छा से आप हार्ड वर्क कर सकता है। और हेल्थ के लिए आप ड्रग शराब फिर अवॉइड करना पड़ेगा। आप टोबैको ड्रिंक्स भी ज़्यादा नहीं लेना है। अभी भी देखा है तो लड़का लोग बेहिसाब लेना नहीं सही। तो मैं तो रात को अच्छा से पिलाएंगे सोचते देखा, तो अभी शुरू करने से पहले उड़ा दिया, तो मैं गाड़ी से नहीं निकला देखूँगा, लेकिन थोड़ा सा बाद में रीतिक करूँगा। सर तो लास्ट सवाल आपसे ये है कि सर आप अरुणाचल के पेश है और आपको बहुत सारा लोग अभी का जनरेशन फॉलो करते हैं सर, तो आपको देख के हर कोई IPS बनना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं सर? आप जो भी बनना है लाइफ में, वो आपका दिल में चिंगारी होना पड़ेगा। जब तक दिल में वो जोश नहीं हो, आपका जो ड्रीम नहीं हो, डिटर्मिनेशन नहीं हो, स्ट्रॉन्ग विल नहीं हो, कभी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट विल दिल में होना पड़ेगा। मैं खड़ूंगा 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 वो सोचना आपका दिल में होना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम लोग भी यहाँ थे कि गांव में हम लोग 10 बच्चों का साथ, मेरे भाई बहन 10, मैं इंक्लूडिंग मी 10, सब इधर कोई रो रहे हैं, इधर कोई रो रहे हैं, इधर कोई रो रहे हैं। और हमारे पास तो लाइट भी नहीं था, अभी देखिए लाइट है। और कैंडल लाइट भी नसीब नहीं होते थे, केरोसिन भी नसीब नहीं होते, तो हम लोग कभी कभी फायर का लाइट में पड़ते थे, और कभी कभी सुबह उठ के पढ़ते थे। तो मतलब मेहनत तो करना पड़ेगा। और सिर्फ हम पढ़ते नहीं थे, खेती भी करते थे, हाल भी चलाया आज भी। इसलिए मैंने बोला मम्मी पापा को भी, पेरेंट्स को भी, बच्चों को हाल चलाने दो, खेती करने दो, पत्ता काटने दो जंगल का कब, ताकि उनको ये फील होने देना है कि मैं पढ़ाई नहीं करने से क्या होने वाला है, लाइफ ऐसे ही जीने वाला। तो मेहनत करता हूँ, पढ़ाई तो होती चाहिए ना। बस रूम में बैठ के आप तो आपको ऊपर बारिश भी नहीं पड़ता है, धूप भी नहीं पड़ता है, आराम से रूम में बैठ के पढ़ना है। उससे इतना बाहर में इतना तकलीफ है और ताकत भी नहीं चाहिए पढ़ाई करने के लिए। बस आपका ब्रेन थोड़ा सा यूज़ करना है, हाथ मिलाना है, तो वो आप ज़रूरी है। और आप सिर्फ 9 बजे तक 10 बजे तक पढ़ेगा बोल के नहीं पढ़ना है। उससे क्या होता है कि आपका 9 बजे आएंगे नहीं, 10 बजे आएंगे नहीं सब। मैं तो पढ़ता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आज ये सप्ताह या 1-2 सप्ताह में आज जैसे भी ख़त्म करूँगा, ऐसा पढ़ के मैं करता हूँ। उसके बाद मैं सोऊंगा। तो ऐसा होने से क्या होता है, 9 PM 10 PM ऐसे झटके में आ जाते हैं 1-2 मिनट में, कभी कभी 2-3 बज जाते हैं। इस तरह का पढ़ना है। और आप बचपन से लेकर पढ़ने से एग्ज़ाम में, जैसे अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खास मेहनत करना नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं DSP एग्ज़ाम दिया, उस समय DSP एग्ज़ाम अलग होता था ESE CO से, और CO ESE का भी अलग अलग एग्जाम तो हम लोग दिया। उसमें तो हम मेहनत भी नहीं किया, क्योंकि हम तो सोचेंगे हम इसमें शायद मेरा मम्मी पापा जाने नहीं देंगे DSP, इन लोग तो इंजीनियरिंग बना होते सोचते थे। लेकिन ऐसे देखे देखा तो उसमें भी फर्स्ट आया, क्योंकि हम बचपन से लेकर अच्छे से पढ़ाई किया था। तो उसी का बदौलत मतलब एग्ज़ाम आपका ये जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप ईजी लगता है, क्योंकि आपने अगर क्लास 1, 2, 3, 4, 5 से भी आप मेहनत करके आए हैं, तो एग्ज़ाम तो उसी से आता है। जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का बेसिक भी आता है। अदरवाइज ऑल्सो आप कॉलेज तक भी आप मेहनत करके जाने से, यहाँ बाहर आके कॉलेज से निकल के इतना ज़्यादा खास मेहनत नहीं करना, नहीं तो आपको बहुत कोचिंग दुनिया भर का करना पड़ता। तो थैंक यू सर। और ड्रग्स ना लें सबको, क्योंकि ड्रग्स लेने से बहुत हालत ख़राब होता है। आप जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं, इनसे बात करने से ये पता चलता है कि सभी लोगों ने ऐसे कभी हंसी मजाक में दोस्तों के साथ बियर पिया, वाइन पिया, हार्ड पिया, उसके बाद इन लोग और हंसी मजाक करते चलो इसको भी टेस्ट करेगा बोल के, होश और आवाज़ में नहीं होके इन लोग ऐसे ड्रग्स
भी टेस्ट करते करते अरे ये भी तो मज़ा हो गया वो उसमें ऐसे डूब जाते हैं इन लोग। थोड़ा हंसी मजाक में लेने के बाद इन लोग उसमें हैबिट बन जाता है। हैबिट जो है लॉन्ग अगर हैबिट होने से वो आपका एडिक्शन बन जाता है। तो इसलिए वहाँ से निकलना बहुत टफ है। वेरी फ्यू उधर से निकल सकते हैं और हिम्मत चाहिए। और जो अगर ड्रग एडिक्ट है उनको मैं बोलता हूँ आप भी निकल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आलो में हमारा एक जो है कैंडिडेट पापा वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत लोगों को ड्रग एडिक्शन से निकालने का कोशिश करते हैं। उस दिन भी अराउंड 25-26 रिकवर्ड यूथ्स हम लोग ने वॉकिंग किया आलो टू कम्बा तक था, लेकिन और हम आगे ले गया 25 किलोमीटर हम लोग ने बहुत मार्च किया वर्ल्ड एड्स डे में। क्योंकि ये एड्स एंड ड्रग्स बहुत रिलेटेड होता है। आपका ड्रग लेने वाला क्या होता है कभी कभी ये नीडल्स शेयरिंग करता है तो उससे एड्स भी होता है। तो हम वर्ल्ड एड्स डे में हम लोग ने एक अवेयरनेस हिसाब से हम लोग ने वॉकाथन रखा था 25 किलोमीटर का। उसमें हम अगेंस्ट HIV एड्स, अगेंस्ट ड्रग, एल्कोहलिज्म, टोबैको, क्योंकि ये सब हेल्थ का लिए हानिकारक है। और अभी एल्कोहलिज्म का अगेंस्ट भी इसलिए है कि जैसे आज एक पार्टी है उसी तरह का विंटर में अभी पार्टी होता है, बर्थडे पार्टी होता है, शादी पार्टी होता है, पिकनिक होते हैं। तो और प्लस कोरोना में बहुत दिन सब लॉकडाउन में बैठने के बाद अभी जब थोड़ा सा फ्री हुआ और जब थोड़ा सा लॉकडाउन खुल गए तो इसमें सब पार्टी करना पड़ते हैं। इसमें भी ज़्यादा फी फा के नशे नहीं होने। और उसमें क्या होता है आप धंधा में बाइक चलाएंगे नशे होके या होने से क्या हाथ भी कभी कभी अच्छा से मतलब गियर का कंट्रोल नहीं होता है, आपका स्टीयरिंग को कंट्रोल नहीं होता है, इसमें एक्सीडेंट होता है। तो इसलिए एल्कोहल भी ज़्यादा नहीं होना है, ज़्यादा पीना नहीं चाहिए, इससे हेल्थ खराब होता है। और खूब एक्सरसाइज करो, एक चीज़ लेकिन खूब पियो वो है पानी। थैंक यू सर। और आप आगे ऐसे सर हमारा अरुणाचल को आगे बढ़ाते रहिए। हाँ एकदम, बस हमें मौका दो और मैं भी साथ में चलेंगे। आप लोग साथ में रहो, सबको हेल्थ मेंटेन करो, हार्ड वर्क करो, ऑनेस्ट रहो। ऑनेस्ट रहने से आप बहुत खुश रहता है, कोई चीज़ से चिंता नहीं होता है, कोई कुछ आपको बोलने से भी आप पिकड़ नहीं है क्योंकि ये तो झूठ बोल रहे हैं। और पब्लिक भी आजकल बेवकूफ़ नहीं, सब जानते हैं कौन ऑनेस्ट से कौन डिसऑनेस्ट से पता चलता है। उसके बाद आप जितना हो सके आपके पास थोड़ा भी कुछ है दूसरों को भलाई करने का कोशिश करो, उसमें भी आपको हैप्पीनेस मिलेगा। जो इवन आपका कोई जान पहचान भी ना हो, जान पहचान अपना भाई बंधु को तो मदद करना तो वो आपका ड्यूटी है, लेकिन बियॉन्ड ड्यूटी मतलब है कि जो आपका जान पहचान भी ना हो अगर वो असली का निधि है उसको मदद करो। लेकिन गिरदी को तो अपना भाई बंधु को भी मदद करो। निधि एंड गिरदी को आप पहचानना चाहिए। उसके बाद आप हैप्पी रहो, स्माइलिंग रहो एंड हैंडसम हो जाओ मेरा ऐसा। थैंक यू सर।